हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स और प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स और प्यारे प्यारे बच्चों, आपका सबका स्वागत है इस नमस्ते नीट जी के प्लेटफॉर्म पे। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि किस तरीके से स्केलर डिफाइन होता है, किस तरीके से वेक्टर डिफाइन होता है और किस तरीके से टेंसर डिफाइन होता है। ठीक है, और तीनों की कैटेगरी हम लोगों ने बना के बताई और आपको बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल से हमने दिखाया कि भाई मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, और वो सारी चीजों पे बात करी हम लोगों ने। अब बात करेंगे हम लोग कि किस तरीके से हम इस चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। तो मेरा अप्रोच ये रहता है कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो उसका एक तो सबसे पहले बढ़िया तरीके का इंट्रोडक्शन बता दो और उसके बाद स्टूडेंट को रोड मैप जरूर बताओ। नहीं तो अननेसरी क्या है, टीचर पढ़ाते जा रहा, पढ़ाता है, कितना ही अच्छा टीचर पढ़ा ले, अगर वो कंफ्यूज रहे, नेविगेशन लगा के नहीं है कि कहाँ पे पहुंचा है तो दिक्कत है ना, तो दिक्कत है। जैसे आप सुबह उठ के स्कूल जाते हैं तो स्कूल में सुबह से पता है कि यार 7 बजे स्कूल लगेगा और 12 बजे छुट्टी होगी। सपोज करो आपको टाइम नहीं बताया जाए और बोल दे चलो स्कूल जाना है, अब आपको पता ही नहीं कब छुट्टी होगी, कब छुट्टी होगी, बैठे जा रहे हैं, है ना। तो आपको अगर टाइम फ्रेम पता है या एक रोड में पता है कि हाँ भाई ये वाला जो पीरियड है ये हमारा 50 मिनट का होगा या 40 मिनट के बाद 2 पीरियड के बाद हमारा लंच ब्रेक होगा या गेम्स का लेक्चर लगेगा, तो एक प्लानिंग अगर आपको बता दी जाए तो आपको उसको करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। जैसा आपको बता दिया जाए कि भाई संडे को छुट्टी है, 4-5 दिन आप जाइए स्कूल और फिर संडे को छुट्टी मनाइए, तो आप संडे के लालच में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक पढ़ते रहते, सैटरडे तक पढ़ते रहते और फिर जब आप बड़े हो जाएंगे, कॉलेज में चले जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि भाई आपकी चालाकी संडे के चक्कर में आपने 1 से लगा के 12वीं तक पढ़वा दिया, अब हम नहीं जाएंगे। तो फिर कॉलेज में क्या बोला, चलो एक काम करो सैटरडे भी ले लो छुट्टी, तो सैटरडे संडे 2 दिन मिल जाती है छुट्टी। फिर आप जॉब में गए तो जॉब में भी बहुत सारी जॉब्स में सैटरडे और संडे भी छुट्टी मिल जाती थी। इस लालच में आपकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। ठीक है, तो चलो बैक टू द पॉइंट कि इसलिए मेरा ये मानना है कि कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ रहे होते हैं तो भाई उसका सिलेबस और रोड मैप के किस तरीके से, भाई सिलेबस तो आपको हर जगह मिल जाएगा कि भाई आप नीट का तैयारी कर रहे हैं तो नीट में किस तरीके से वेक्टर पढ़ाया जाता है वो उसका सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। जेई में है तो जेई वाला डाउनलोड कर सकते हैं। बट हम लोग जो एज अ टीचर मैं जब इस टॉपिक को हैंडल करूंगा तो मेरा क्या सीक्वेंस रहेगा वो बताना बहुत जरूरी है। तो सिलेबस एंड रोड मैप, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा अगले लेक्चर जब आप पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहले पढ़ोगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो हम सीखेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। इसको हम लोग एनालिटिकल तरीके से देखेंगे और ग्राफिकल तरीके से भी देखेंगे कि हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म में ग्राफिकल तरीके से कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड में पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम की इंफॉर्मेशन कि भाई आपकी पोजीशन कहाँ है, बताओ कौन से कोऑर्डिनेट पे आप खड़े हो, है ना। गूगल मैप पे हम लोकेशन से जाते हैं कि नहीं, तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स, तो वो कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। और एक बार अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता लग गया तो वहां से हम क्या करेंगे, एक वेक्टर खींच देंगे एक रेफरेंस लाइन को और उसी को हम लोग आगे चल के पोजीशन वेक्टर भी बोलेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने के बाद पोजीशन वेक्टर देखेंगे हम लोग। पोजीशन वेक्टर के बाद हम उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालते सीखेंगे कि किस तरीके से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालते हैं। और डायरेक्शन निकालने में हमें हेल्प कौन करेगा, यूनिट वेक्टर हेल्प करेगा। तो यूनिट वेक्टर को उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई जैसे हम पोजीशन वेक्टर निकाले थे उसका ही एक चचेरा भाई होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, इसलिए चचेरा भाई बोला, सगा भाई नहीं बोला, है ना। तो पोजीशन वेक्टर, दूसरा क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इन दोनों के डिफरेंस भी हमें बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अरे सर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले ट्रायंगल लॉ, पैराग्राम लॉ पढ़ते हैं, बट मैंने सीक्वेंस उल्टा किया है। मुझे फिजिक्स में आगे क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैंने पहले पढ़ाया है, मजा आएगा आपको, बहुत अच्छे से रिलेट करोगे। तो पहले हम क्या सीख जाएंगे, रिजोल्व करना सीख जाएंगे, वेक्टर को रिजोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो आपके साथ सबसे ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है, वेक्टर का नाम सुनते ही ट्रायंगल लॉ सबसे पहले दिखता है, वो हम पढ़ेंगे 8 नंबर पे कि लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ट्रायंगल लॉ, पैराग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ, ये तीनों लॉ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, बीच बीच में मैं क्वेश्चंस भी कराते जाऊंगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन डिस्कशन वाला कोई टॉपिक नहीं लिखा है। हर एक टॉपिक के बाद जैसे हम लोग पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट के बाद ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बाद ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, मजेदार तरीके से बिल्कुल 0 से एडवांस लेवल तक का आपको सारा चीज सिखाया जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद कौन सा टॉपिक है, उसके बाद हम आ जाएंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, है ना। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, नल वेक्टर, ये बहुत सारे अलग अलग तरह के वेक्टर होते हैं, उनको देखेंगे हम लोग।
और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट्स और उनकी प्रॉपर्टी वेक्टर्स की, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार थ्योरेटिकल, देखिए न्यूमेरिकल अप्रोच तो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है, बट थ्योरी में बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है। तो हम यहां पर जो भी इंपॉर्टेंट इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स होंगे सारे के सारे यहां पे डिस्कस कर देंगे। नेक्स्ट आपका 10th नंबर का आएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काइनेमेटिक्स की जान है। काइनेमेटिक्स में आपको रिवर प्रॉब्लम, बोर्ड प्रॉब्लम के टाइम पे ये वाला टॉपिक बहुत काम का रहेगा। तो वेक्टर पढ़ते टाइम पे हो सकता है ये लेक्चर अगर थोड़ा सा टफ लगे तो इस लेक्चर को आप अभी स्किप कर देना, जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तब इस लेक्चर को वापस देख लेना, है ना। बाकी है इजी, बहुत इजी है ना, ऐसा कोई टफ नहीं है, बट लगे कभी तो वेक्टर के, कई बार वेक्टर में पढ़ाया नहीं जाते टॉपिक को, काइनेमेटिक्स में पढ़ाते हैं, बट मैं यहां पर वेक्टर में वो टॉपिक पूरे पढ़ा दूंगा जो मुझे आगे यूज होंगे, है ना। तो हम लोग यहां पर ये 2 वेरिएबल वाला यहां पर पढ़ लेंगे हम लोग। बहुत ज्यादा हम लोग ऐसा नहीं करेंगे भाई एनएलएम की सारी चीजें यहीं पढ़ लेंगे, टेंशन नॉर्मल सब लगा देंगे, वो सब मैं यहां पे नहीं कराऊंगा, बिल्कुल नहीं कराऊंगा। बट ये बहुत ही रिलेवेंट चीज रहेगी इसके लिए, इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते जब ये पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जब मैं काइनेमेटिक्स में ये टॉपिक लेके बैठूंगा ना, तो वापस वेक्टर की मुझे 15-20 मिनट वेक्टर की रामायण गानी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि हम लोग यहीं के यहीं इसको दबा देते, बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। टफ कुछ भी नहीं है अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाए और प्रॉपर तरीके से आपकी तरफ से पढ़ा जाए टॉपिक को, ठीक है। और 11th नंबर पे फिर आएंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ही फेमस है। सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं पढ़ेंगे, इनके एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि भाई कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशन है ना। तो जैसे डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन हम लोग जैसे प्रोजेक्शन वगैरह निकालने में यूज करते हैं ना, तो वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इस तरीके से पूरा वेक्टर का आपका सिलेबस है, और मेनली हमारा पूरा का पूरा जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, 2 एग्जाम्स पे सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। नीट पूरा फिजिक्स में डील करने वाला हूं, नीट का अलग से पढ़ेंगे, और आईआईटी जेईई, आईआईटी या एक काम करते हैं आईआईटी तो हटा देते हैं, जेईई एग्जाम लिख देते हैं, जेईई मेंस एंड एडवांस दोनों, है ना, मेंस और एडवांस, मेंस एंड एडवांस दोनों के लिए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेक्टर एक्चुअल में क्या है, वेक्टर एक सब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअल फिजिक्स तो आपकी काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होगी जब हम मोशन की स्टडी करेंगे। तो जैसे याद है ना आपको कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये क्या मैथमेटिकल टूल है भाई बाकी चीजों को समझने के लिए। तो सिमिलरली वेक्टर भी क्या है, एक तरह का मैथमेटिकल टूल है जिससे हम क्या समझेंगे, फिजिक्स समझेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे इंटायर फिजिक्स में ये पूरा का पूरा लगेगा, है ना। तो इसीलिए ये वाला जो टॉपिक है नीट और जेईई के लिए कॉमन, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा। और आप जब एप्लीकेशन पे जाएंगे, नमस्ते नीट जी एप्लीकेशन पे जाएंगे, तो वहां पर आपको सेपरेटली नीट के लिए और जेईई के लिए अलग अलग कंटेंट नजर आएगा। तो मुझे जो लगेगा कि हाँ ये नीट के लिए रिलेवेंट है तो वो नीट के फोल्डर में जाएगा, जो जेईई के लिए रिलेवेंट है वो जेईई के लिए पढ़ाया जाएगा। तो दोनों को अलग अलग तरीके से डील किया जाएगा। बट चूंकि बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, आपका वेक्टर हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, कॉमन है, ये बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं करता अलग अलग एग्जाम में, इस वजह से इनको कॉमनली पढ़ाया जाता है। बट काइनेमेटिक्स से क्या होगा कि पूरा जेईई और नीट वाले स्टूडेंट के लिए अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। दोनों की थोड़ी सी डिमांड अलग अलग है, चीजें वही है बट क्वेश्चन पूछने के तरीके डिफरेंट होते हैं, तो उनको हम देखेंगे, बहुत अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का ये पूरा का पूरा सिलेबस है, जाइए मजे करिए और इस सिलेबस के हिसाब से ये पूरा लिख के चलिएगा और देखते जाइएगा बीच बीच सर कैसे जा रहे हैं, एक एक पॉइंट को कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। और बहुत मजेदार तरीके से कोई भी लेक्चर कोशिश कर रहे हैं 35 मिनट या 30 मिनट से ऊपर का नहीं होता, कि कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपका बहुत अच्छा रहे। और भी कोई गाइडेंस की जरूरत पड़े आपको तो नमस्ते नीट जी एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पर आप अपना काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। आपको पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है तो उसके लिए बुक कर सकते हैं, और वहां पर हम लोग पर्सनली आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे, ठीक है। तो बस ये था हमारा वेक्टर्स का रोड मैप और सिलेबस। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे पहले टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के साथ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।